अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद ज़काउल्ला। आज जो है 10th स्टैंडर्ड यानी SLC का फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा यानी प्रथमा भाषे कन्नड़ा है। तो इसमें पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में यानी भाग 1 पठ्य पुस्तक में जो है पहला पोयम यानी संकल्प गीते पद्य भाग 1 संकल्प गीते को पेज नंबर 45 में तुमना पार्ट 1 टेक्स्ट बुक में मिल जाता है। तो ये सेट तुमना टेक्स्ट बुक का पेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, उसका PDF जो है पेज नंबर 45। तो टेक्स्ट बुक में तुमने पुटದ संख्या 45, तो उसमें फर्स्ट पोएम आता है संकल्प गीते। तो आज हमें इस संकल्प गीते को पढ़ेंगे और सीखेंगे, और इसमें का जो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बोल रही हूँ वो सीखेंगे, और पोएम का वर्ड टू वर्ड हम एक्सप्लेनेशन जानेंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस पोएम के बारे में हमें सीखते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले इस नज़म को जो है मैं एक बार गाता हूँ एक हल्के म्यूज़िक से, तो आप सब सुने तो उसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करें। पद्य भाग 1 संकल्प गीते, ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ। पुटದ संख्या 45, पेज नंबर 45 निकालो बच्चों। तो उसमें अब पोएम स्टार्ट कर रहा हूँ। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್। ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ। ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನದಿ ಜಲಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ ಮುಟ್ಟೋಣ। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। ಥರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್। ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ, ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವುತ್ತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ। ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ, ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವುತ್ತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೊಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತೋಣ। ಮತಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೊಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನ್ನು ಬಿತ್ತೋಣ। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। तो है संकल्प गीते पोएम। तो फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ा में आपका पहला पोएम है, जो कि मैं थोड़ा इसको गाकर थोड़ा कोशिश करें कि गाकर तुम ना समझाओ। तो उस तरह से मैं ये पोएम को जो है अभी पढ़िया मैं एक बार, तो तुमना पुटದ संख्या 45 में मिल जाता है। टोटल 4 पैराग्राफ ही। चलो अभी इस नज़म के बारे में हमें क्या बोलना चाह रही पोइट हमें वर्ड टू वर्ड समझेंगे।
तो ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 45 उसमें पद्य भाग यानी पोएम पार्ट, पद्य भाग का तो पोएम पार्ट तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है ये, इस तरह से पद्य भाग आगा तो पोएम पार्ट। संकल्प गीते, संकल्पा गीते सॉन्ग, संकल्प का तो क्या का तो अज़्म करना, डिटर्मिनेशन। तो पिक्चर में भी दिखा रहा हूँ, डिटर्मिनेशन, हमें करना, मैं कर सकता हूँ, मैं मेरे से नहीं होता नहीं, मैं कर सकता हूँ करके जो ठान लेती, तो ये चीज़ को बोलती डिटर्मिनेशन, संकल्पा। तो संकल्प गीते, डिटर्मिनेशन का गाना, एक गीते का तो यहाँ पे सॉन्ग, संकल्पा का तो डिटर्मिनेशन, अज़्म करती नहीं हमें, तो उसको बोलती संकल्पा। तो गीते डिटर्मिनेशन, संकल्प यानी डिटर्मिनेशन, गीते यानी सॉन्ग, डिटर्मिनेशन करने का एक गाना, यानी एक अज़्म कर रही, हमें गाने के ज़रिए से एक अज़्म कर रही, एक हमें दृढ़ संकल्प कर रही कि हमें इसको करेंगे, इसको करेंगे, हमें कर कर ही रहेंगे, हमारे यहाँ से क्यों नहीं हो सकता, हम कर सकते ही है, कर को ठान कर जो है एक अच्छे पॉजिटिव मोटिव के साथ पॉजिटिव थिंग्स को करने की आप ठान रहे हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन। ओके, संकल्पा, अज़्म करना, तो समझ में है ना। तो संकल्प गीत है यानी एक डिटर्मिनेशन का गाना, यानी एक अज़्म कर रही तुम्हें गाने के ज़रिए से। तो पोएम का मतलब वो है संकल्प गीते, डिटर्मिनेशन सॉन्ग, एक अज़्म कर रही तुम्हें, अज़्म करने का गाना। तो इसका जो पोएट ही उनका नाम है GS शिवरुद्रप्पा। तो इस नज़म के जो पोएट ही यानी कविगळु बोलती, तो उनका नाम है GS शिवरुद्रप्पा। जी यानी गुग्गरी कर को, जी का तो गुग्गरी कर को, यस का तो शांत वीरप्पा कर को। ओके, जी यानी गुग्गरी, यस यानी शांत वीरप्पा, शिवरुद्रप्पा, इनका पूरा नाम वो आता है यहाँ पे शॉर्ट में देखो, GS शिवरुद्रप्पा। जी स्टैंड फॉर गुग्गरी, यस मतलब है शांत वीरप्पा के बेटे शिवरुद्रप्पा। ओके, गुग्गरी, शांत वीरप्पा, शिवरुद्रप्पा इनका पूरा नाम आता। तो इन्हों पोएट इस नज़म के संकल्प गीत है जो डिटर्मिनेशन सॉन्ग है या अज़्म करने का जो गीत है, तो उसके पोएट ही नो कविगळु। तो अब इन्हों इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या बोल रही हैं इस नज़म में, अब शुरुआत पार्ट में क्या बोल रही हैं कर को हमें जानेंगे। तो प्रवेशा पोएम का एंट्री हो रहा है, इसमें बोल रही कि हिंदे पीछे, गुरु विद्या पीछे उस्ताद था, मुंदे आगे गोल था, गुरी इत्तु पीछे क्या था, उस्ताद था, पीछे कौन था, उस्ताद। तो समझ में है ना, संकल्प गीत यानी डिटर्मिनेशन, मेरे हाथ से नहीं होता अगर को नहीं कर सकता हूँ करने का ठानना। तो पीछे उस्ताद था, हिंदे गुरु विद्या, हिंदे गुरु विद्या, मुंदे गुरी इत्तु आगे तुम्हारा गोल था, आगे तुम्हारा क्या करना करने का मकसद था, पीछे तुम्हारे उस्ताद था, आगे तुम्हारे गोल था यानी मकसद था। तो सागुतित्तु यानी बढ़ रही थी, धीरर दंडु करेजियस लोगों की एक ग्रुप, यम्बा वाक्या कने की जो सेंटेंस है यानी कि इस तरह का जो जुमला है, ये हिंदी ना पिछले जो तलेमारी ना पिछले जनरेशन की युवकरिगिद्द जो नौजवान तबका थे उनके नेलेयन्नु, उनकी जो जिस प्लेस को उन्होंने जिस जगह में थे वो चीज़ को यहाँ पे बताता है, ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। यानी जुमला ಹಿಂದೆ ಗುರುವಿದ್ದ ಮುಂದೆ ಗುರಿಯಿತ್ತು ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಧೀರರ ದಂಡು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುವಕರಿಗಿದ್ದ ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ। यानी पीछे उस्ताद था, आगे जो है हमारा गोल था और आगे बढ़ रही थी करेजियस लोगों की ग्रुप। कनी के एक जुमला पिछले जो जनरेशन के तबके के जो नौजवान थे उन्होंने कहाँ थे, उनका प्लेस क्या था कर को यहाँ पे बताता है। ओके, तो आगे बढ़ते हुए बोल रही इसमें ಹೋಗಬೇಕಾದ ದಾರಿ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆದಂತೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನನ್ನ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು ಎಂದ ತಿಲಕರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸುವುದೇ ಜೀವನದ ಏಕೈಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂದುಕೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಸಾಧಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು। तो आगे बढ़ते हुए बोल रही ಹೋಗಬೇಕಾದ यानी जाने वाला जो रास्ता, दारी में कहाँ जाना करने का रास्ता, और ತಲುಪಬೇಕಾದ और में पहुँचने वाला जो मकसद गुरी स्पष्टವಾಗಿದ್ದರೆ, अगर ये क्लियर रहा तो, ये साफ रहा तो अर्धा आधा जो है यशस्सನ್ನು आदि कामयाबी हमें पड़ेदंते हासिल किए सर का, यानी जाने वाला रास्ता और पहुंचने वाला जो मकसद साफ साफ रहा तो
ये आधा कामयाबी हमें पाले सर का। तो आगे एक मिसाल के तौर पर बोल रही कि स्वातंत्र्य नन्ना जन्म सिद्ध हक्कु, ये ऐसा बोलते थे इसके अंदर, इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट, आज़ादी मेरी बर्थ राइट है, स्वातंत्र्य आज़ादी नन्ना मेरी जन्म सिद्ध हक्कु मेरी बर्थ राइट है, आज़ादी मेरी एक बर्थ राइट है। यंदा कर को इस तरह से बोलते थे कौन? तिलकरू। तिलकरू जो आज़ादी के वास्ते जो लड़े, तो उनमें से बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है ना। तो बाल गंगाधर बोलते थे इन्हों कि आज़ादी मेरी बर्थ राइट है, स्वातंत्र्य नन्ना जन्म सिद्ध हक्कू घर को बोलते थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। और स्वातंत्र्य ಗಳಿಸುವುದೇ और आज़ादी को पाना जीवनದ जिंदगी की एक अकेली जो संकल्प, एक अकेली जो है मेरी मकसद है, ಎಂದುಕೊಂಡ, इस तरह से बोल रहे थे कौन? राष्ट्रपिता गांधी जी। राष्ट्रपिता गांधी जी बोल लेते थे कि मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, कि सिर्फ एक ही मकसद है, वो क्या है? आज़ादी को पाना। तो इसलिए इन्होंने साधकर एनिसिकोंडरो इन्हों अचीवर्स कहलाए, क्यों? तो इन्हों आज़ादी के वास्ते लड़े, सैक्रिफाइस करे, मैं नहीं होता कर बैठे नहीं कर सकती कर को, हमें उन्होंने ठाने उसके साथ उसका पीछे जो है वर्क करे, उसके पीछे मेहनत करे तो आज़ादी पाए। तो इसलिए इनका जो है इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा, इन्हों जो है एक अचीवर्स के नामों में आ गए, यानी एक पाने वाले के लोगों में के नाम में आ गए। तो यहाँ से बोल रहे हैं कि आज़ादी मेरा बर्थ राइट है, इस तरह से तिलक जी बोले, और आज़ादी को मेरी ज़िंदगी, आज़ादी को पाना ही मेरी ज़िंदगी का एक लौता मकसद है, इस तरह से जो है राष्ट्रपिता गांधी जी बोलने को उसके पीछे मेहनत करे, इसलिए वो अचीवर्स कहलाए। तो आगे बोल रही इतिहास ದಾಖಲಿಸುವುದು ನೆನಪಿಸುವುದು ಇಂಥ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸಾಧಕನು ತಾನು ಕಂಡ ಕನಸನ್ನು ಅದೆಷ್ಟೇ ತೊಡಕುಗಳು ಬಂದರೂ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಎದುರಾದರೂ ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ। तो आगे चलते हुए बोल रही इसमें कि इतिहास हिस्ट्री दाखलिसुವುದು, हिस्ट्री में जो दर्ज होता है, हिस्ट्री में जो लिखा जाता है, या फिर नेनपिसुವುದು या फिर याद करते ना, सिर्फ इंतहा साधकरन, इस तरह के अचीवर्स को हिस्ट्री में जो नाम दर्ज होती हैं, जैसे तिलक का नाम लिए हमें, या इनका नाम हो, या गांधी जी का नाम हो, इन्हों इस तरह के अचीवर्स लोगों का ही नाम दर्ज होता सो, ओके। और याद करते सो भी इसी तरह के अचीवर्स को। साधकनु जो अचीवर रहता है, जो पाने वाला रहता है, उन्हें तानु जो उन्हें कंड कनसनु देखने वाले ख्वाब को अदेष्टे तोड़कुगुಳು, कितने की प्रॉब्लम्स रुकावटें आए तो भी बंदरू, और अड्डी आतंकगुಳು, और कितने की रुकावटें सामना करे तो भी एदुरादरू, उसको क्या करता उन्हें? ख्वाब को असलियत में तब्दील करता उन्हें, ನನಸಾಗಿಸುತ್ತಾನೆ। ख्वाब को जो है क्या करता है? ड्रीम को असल में उन्हें कन्वर्ट कर डालता उन्हें, यानी ख्वाब नहीं रहता, वो सचमुच कर डालता उन्हें। कब जो अचीवर है उन्हें देखा सो ख्वाब को कितने की प्रॉब्लम्स आए तो भी, या कितने की रुकावटें आए तो भी, सामना करे तो भी, उसे क्या करता उन्हें? उसको सब पार करके उन्हें उसको सच में तब्दील कर डालता, उस ड्रीम को उन्हें पाता उन्हें। ಹೀಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದತ್ತ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಶೀಲರಾದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಏನೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ GS ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಸಂಕಲ್ಪ ಎಂಬ ಭಾವಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸಿದ್ದಾರೆ। यानी हीगे इस तरह से संकल्पदत्ता एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक दृढ़ निर्धारದಿಂದ, एक डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ हमारे एक अच्छे डिसीजन के साथ, दृढ़ निर्धारದಿಂದ कार्यशीलराದರೆ हम लोग उसके ऊपर कौन सा हमें जो मकसद रखी उसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू करे थे, तो असाध्यवादुದು, इम्पॉसिबल नहीं हो सकता करने का ऐसी बात ही नहीं, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल करने का बात ही नहीं है, नहीं हो सकता करने का बात ही नहीं। कब
हम एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक सही मकसद के साथ, एक सही डिसीजन के साथ उसके ऊपर हमें काम करेंगे, मेहनत करेंगे तो नहीं होता करने का, इम्पॉसिबल करने की उसके वास्ते जगह नहीं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल कब हमें एक डिटर्मिनेशन के साथ शुरू करना। सो दृढ़ संकल्पದಿಂದ एक अच्छे निश्चय के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ ಏನೇನನ್ನು क्या क्या भी जो है ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು एक डिटर्मिनेशन के साथ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट करने के जो इस तरह के मेंटालिटी के साथ क्या क्या मैं पा सकता हूँ, क्या होना तो भी पा सकता हूँ करने का राष्ट्र कवि जो इनको लखब देखो ही सो जी.एस. शिवरुद्रप्पा, जो इस नज़म के पोएट ही जी.एस. शिवरुद्रप्पा, दो पोएट जी.एस. शिवरुद्रप्पा इनोच जो ये नज़म लिखो ही संकल्प गीत है। तो इन जी.एस. शिवरुद्रप्पा पोएट जो है इस नज़म में जी.एस. शिवरुद्रप्पा इस नज़म में जो है, इस नज़म में जो एक भावगीते बोलती हैं इसे, तो इसमें बहुत ही आसान तरीके से, सरलवागी, बहुत आसान तरीके से सबको समझ आए सर का, सुंदरवागी, बहुत खूबसूरती के साथ जो है अभिव्यक्ति सिद्धारे बयां करी अपने नज़म में उन्होंने बयां करी। यानी मैं एक डिटर्मिनेशन रख लिया तो क्या होना तो भी मैं उसे हासिल कर सकता हूँ, पा सकता हूँ करने का बात को जी.एस. शिवरुद्रप्पा अपने नज़म संकल्प गीते के ज़रिए से अन्ना बहुत आसान तरीके से, बहुत खूबसूरत अंदाज से जो है बखूबी जो है इस नज़म में बयां कर रही। तो इस नज़म में क्या बोलना चाह रही समझ में आया ना तुम ना? तो और एक बार फर्स्ट से समझाता हूँ कि एक लाइन स्टार्ट करते हुए बोल रही कि पीछे टीचर था तो आगे मकसद था, तो चल रही थी जो बहादुरों की लाइन। ये जुमला जो पिछले की जो जनरेशन थी, उनकी जो नौजवान तबका था, उनकी जो प्लेस को बताता है, उनकी जगह को बताता है और बता रही कि जाने का रास्ता और पहुंचने का जो मकसद ये साफ रहा तो आधा कामयाबी हमें पा सका। और एक मिसाल देखो बोल रही, आज़ादी मेरी बर्थ राइट, इस तरह से तिलक जी बोलते थे, और आज़ादी सिर्फ पाना मेरी ज़िंदगी का इकलौता मकसद करको राष्ट्रपिता जो गांधी जी थे उन्होंने बोलते थे। तो इसलिए वो अचीवर्स कहलाए, उसके ऊपर मेहनत करे उन्होंने, इसलिए उन्होंने उसको पाया, इसलिए अचीवर्स कहलाए उन्होंने। तो हिस्ट्री में जो दर्ज होता है या फिर तारीख में जो दर्ज होता है या फिर याद किया जाता है, इसी तरह के अचीवर्स को किसे मिले उनको याद नहीं करते है नहीं। तो अचीवर जो पाता है उन्हें देखा सो मकसद, उसने देखा सो कॉप को कितने भी प्रॉब्लम्स आंदे, अगर कितने भी रुकावटें सामने आंदे, उन्हें क्या करता है, उसे सच में तब्दील करता, ख्वाब को सच में तब्दील करता है। इस तरह से हमें एक डिटर्मिनेशन के साथ, एक सही डिसीजन के साथ उसके ऊपर काम करेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करके हमें काम करेंगे तो इम्पॉसिबल करने का क्या भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो दृढ़ संकल्प के नज़म के ज़रिए से क्या होना तो भी हमें पा सकती करने का राष्ट्र कवि जो लखब है इनका जी.एस. शिवरुद्रप्पा पोएट, अपने नज़म जो संकल्प गीत है, इस नज़म में एक बहुत आसान तरीके से, खूबसूरत अंदाजे से, अपने ही तरीके से जो है बयां कर। ओके, तो ये हुआ नज़म का जो है प्रवेशा, एंट्री, इंट्रोडक्शन पार्ट। अब पोयम में हमें समझेंगे पोयम में क्या बोल रही। तो इसका ज़ाहिरी तौर से एक माना नज़र आ रहा है, अंदरूनी भी एक माना है जो कि हम ना उन्होंने पोएट समझाने की कोशिश कर रही, हम ना अवेक कर रही। ओके, दो माने भी हमें समझते हुए जाएंगे। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆಯ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ करको बोल रही। तो पहला पैराग्राफ, पहला जो स्टैंजा है इसमें क्या बोल रही, सुत्तलू हमारे अतराफ, कवि हुआ, छाया हुआ, अंधेरे को, कत्तले ओढ़ेगे, अतराफ हमारे जो अंधेरा छा गया है उसमें हमें प्रीतिया, प्यार वाला, हणतिया, दिए को जलाएंगे, हच्छोना, अतराफ जो अंधेरा छा गया है, इस अंधेरे में हमें प्यार वाला दिया, हणते
जलाएंगे, हच्चोना। तो अंधेरा है तो मिसाल के तौर पर जो ज़ाहिरी तौर से माना जो नज़र आ रहा है उसको मैं समझा रहा हूँ सबसे पहले। तो अंधेरा है तो उसमें हमें प्यार का दिया जलाएंगे। तो दिया जला क्या आता है, रोशनी आता है। अंधेरे में हमें एक लाइट जला क्या आता है, एक लैम्प जलाए या लाइट जलाए, हणते हमें जलाए तो उससे रोशनी आता अंधेरे में, है नहीं। तो इसका बोलने का मकसद क्या कहते हो, यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द बहुत सारा जो है अज्ञान यानी नहीं होने के चीज़ां, है नी, इलिटरेसी नहीं होने के चीज़ां, बुरे काम, बुरे जो है अखलाक, ये तमाम चीज़ें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे फैले पड़े हुए हैं, है नी। तो इसके अंदर हमें क्या करेंगे, ऐसी जगह पर भी हमें प्यार वाला जो है दिया जलाएंगे। हमारे अतराफ जो है नफ़रत भरी हुई है, हमारे अतराफ जो है अंधकार भरा हुआ है, लोगों में क्या है, नफ़रत भरी हुई है, लोगों में जो है आपस में एक दूसरे को देखे तो नहीं होता, लोगों में एक दूसरे को हेटेड करती, मज़हब को लेकर, ज़बान को लेकर, है ना, या फिर ऊंच नीच को लेकर, या मुल्क को लेकर, जगह को लेकर, है नहीं। इस तरह से बहुत सारा नहीं होने के जो मामलात, नहीं होने की चीज़ें जो है हमारे माहौल में भरे पड़े हुए हैं। तो इस माहौल में हमें प्यार बांटेंगे, प्यार से जो है दिया जलाएंगे। दिया जलाते जिस तरह अंधेरा दूर हो जाता है, वैसा हमें इस नफ़रत की जगह जो हमें प्यार को बांटेंगे, प्यार का जो है दिया हमें जलाएंगे। और आगे बोल रही, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। बिरुगाड़ी तो स्टॉर्म, तूफान, तो इसमें हिलने डुलने वाला है हड़गनु, जहाज़ को। सबसे पहले ज़ाहिरी तौर से जो नज़र आ रहा है वो माना समझा रहा हूँ। बिरुगाಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ हड़गनु, तूफान से जो हिल डुल रहा है उस जहाज़ को हमें एच्चरदली, केयरफुली, अलर्टनेस के साथ मुन्नडेसोना, आगे बढ़ाएंगे इस जहाज़ को। जैसा जहाज़ अब चलती है समंदर में, है नहीं, तो तूफ़ान उड़ गया तो क्या हालत हो जाती है। जहाज़ जब चल रही है तो समंदर में, तो चलने के टाइम में क्या होता है, ज़ोर से तूफ़ान आ गया तो ऐसा लहरें बड़े बड़े आते रहती, डूबने का ये रहता। तो उस टाइम में बहुत अलर्टनेस से, केयरफुली से चलाना पड़ता जहाज़ को। यानी यहाँ जहाज़, यहाँ इस जहाज़ जिस तरह ये स्टॉर्म में फंसी हुई है, तो ज़िंदगी को इस जहाज़ से कंपेयर करके बोलने सो, हमारी ज़िंदगी एक जहाज़ की तरह, ये हड़गू की तरह, हड़गू यानी जहाज़, हमारी ज़िंदगी इस जहाज़, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती, बहुत सारे रुकावटें आती, बहुत सारे तकलीफ़ आती। इन सब को जो है चीरते हुए आगे बढ़ना, हमारे मकसद को पाने की ओर बढ़ना, सही रास्ते पे चलते हुए, केयरफुली हमारी ज़िंदगी को चलाते हुए, अलर्टनेस के साथ रहते हुए हम अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना। तो यहाँ हड़गू को तो हमारी ज़िंदगी को कंपेयर करके बोलनी सो, जिस तरह जहाज़ चलने के टाइम में बहुत तूफ़ान आ गया तो क्या हालत होती है, तो ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स आती, रुकावटें आती, हर्डल्स आती, है नहीं, ये तमाम चीज़ें आती। तो इन तमाम चीज़ों को हमें फेस कर ले को, हमें उसे क्या करना, आगे बढ़ना, मूव ऑन करना, वहाँ स्टक नहीं होना, आगे बढ़ते रहना करको बोल रही। तो इसलिए इस जहाज़ का एग्जाम्पल देखो बता रही, तो समझ में आया ना। ಸುತ್ತಲೂ ಕವಿಯುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಣತೆ ಹಚ್ಚೋಣ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೊಯ್ದಾಡುವ ಹಡಗನು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ। अतराफ जो छाए हुए अंधेरे में हमें प्यार का दिया जलाएंगे और इस तूफ़ान में अपनी जहाज़ को जो है बहुत केयरफुली आगे बढ़ाएंगे। यानी अतराफ हमारे जो अंधेरा जो फैला हुआ है, हमें प्यार का दिया जलाते हुए हमारी ज़िंदगी के नाम की जहाज़ को जो है केयरफुल से आगे लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रही है, कलुषितवादी नदी जलಗಳಿಗೆ ಮುಂಗಾರಿನ ಮಳೆಯಾಗೋಣ, ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ वसंतवागुता मुट्टोना। बोल रही कलुषितवादी, गंदा हो चुका है, पोल्यूशन हो चुका है, क्या हो चुका है, गंदा, पोल्यूट हो चुका है पानी। इस तरह के नदी जलಗಳಿಗೆ, इस तरह के दरिया के पानी में, नदी के पानी में, कलुषितवादी नदी जलಗಳಿಗೆ, जिस तरह से पोल्यूट हो चुका है इस नदी के, तालाब के पानी में हमें मुंगारिना, मुंगारू को तो जो जून से इस तरह से जो
रेनी सीजन स्टार्ट होता है इंडिया में, उसको बोलती मुंगारू, वो एक सीजन का बारिश, ओके, मुंगारू को तो उस तरह का मुंगारू मಳೆ आगोना, उस तरह का रेन बनेंगे, बारिश बनेंगे। बारिश जैसे नया पानी आता क्या आता है, इस तरह का गंदा पानी पूरा मारले को चले आता है, जाकर वहाँ पे फिर साफ़ सुथरा पानी आ जाता है। यानी हमें इस तरह के बनेंगे जो समाज में, माहौल में फैल चुके गंदगी, उस गंदगी को, उस नाचाकियों को, नहीं होने चीज़ों को, नहीं होने बातों को, गलत फहमियों को, गलत तरीक़ों को, इन तमाम चीज़ों को निकाल फेंक कर जो है फेंकने वाले हम इस तरह के लोग बनेंगे। ओके, तो जिस तरह नदी में अब पुराना वहाँ ठहर ठहर को जिस तरह गंदगी फैल जा रहती है, तो बारिश आया तो क्या होता है, सब भूले को चल जाता है नहीं। बारिश जब आता है, मಳೆ, मुंगारी ना मಳೆ, जब बारिश आता है देखो, तो बारिश पड़ को क्या होता है, उन्हें भूले जाको नया पानी आता है, वहाँ पे फ्रेश वाटर आ जाता है। उस तरह से हमें जो समाज में, माहौल में गंदगी फैले उसको निकाल फेंकने वाले लोग बने हम। ಬರಡಾಗಿರುವಿ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತ मुट्टोण। तो आगे बोल रही, जो बंजर हो चुकी जंगलों में हम वसंता का जो जिस एक महीना है उस तरह से हम बनेंगे। तो कन्नड़ा में जो है, जिस तरह अंग्रेज़ी में जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल मंथ आते हैं, उसी तरह कन्नड़ा में भी चैत्रा, वैशाख, आषाढ़, इस तरह से कन्नड़ा के मंथ्स नेम आती। ओके, तो उसमें वसंत एक महीना, जिस महीने में अच्छा चिगरता, हरा भरा रहता है, यानी जंगल को भी हमें, बंजर हो गए वहाँ पे जंगल हरा भरा बनाएंगे, उस तरह के वसंता का महीना हम बनेंगे। मतलब यहाँ क्या बोल रही, सबसे पहले ये भीतरी ज़ाहिरी तौर से नज़र आने वाला माना, यानी गलीज हो चुका जो नदी तालाबों के पानी में हमें मुंगार का जो बारिश आता है, मुंगार एक सीज़न का बारिश, उस तरह का बारिश हम बने। बरडागिरुवी काಡು ಮೇಡುಗಳ ವಸಂತವಾಗುತ್ತಾ मुट्टोण, यानी बंजर हो चुका इस जंगल में हमें वापस से वहाँ पे जंगल से हरा भरा बनाने वाला वसंत का महीना बनेंगे। वसंता एक महीना जो जून से शुरू होता है, ओके, एक सीज़न, वो एक मतलब इसमें बोलना क्या चाह रही, यहाँ हमारे माहौल में, इर्द गिर्द में जितने भी गंदगी फैल चुकी है, रह चुकी है, इस गंदगी को निकाल फेंक कर एक नया, जो बारिश आते ही कैसा पुराना चले आता, उस तरह से हमें नयापन लाएंगे। इस बुराई को, गंदगी को धोकर इस समाज को, माहौल को, हमारे इर्द गिर्द को पाक साफ करेंगे। और हमारे अंदर इस तरह हो चुका है, हमें कर ही नहीं सकते, मेरे से क्या भी नहीं हो सकता, आई कांट डू इट, ऐसा बंजर, ऐसा नेगेटिव सोच है, तो उसको निकाल फेंक कर हमें कर सकती, इस तरह की डिटर्मिनेशन लाएंगे, इस तरह की सोच हमारे अंदर लाएंगे कि हम भी कर सकते हैं, हम भी इसको पा सकते हैं, मैं भी एक मकसद पा सकता हूँ, इस तरह के लोगों में अवेयरनेस फैलेंगे। ओके, नेक्स्ट, ಬಿದ್ದುದನ್ನು ಮೇಲೆಬ್ಬಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ ಕಟ್ಟೋಣ, ಮನುಜರ ನಡುವಣ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳ ಕೆಡವುತ ಸೇತುವೆಯಾಗೋಣ। तो इसमें आगे बोल रही, बिद्दुदन्नु गिरे हुए को, मेलेब्बिसी निल्लिसी ऊपर खड़ा कर उसको छोड़ेंगे, गिरते हुए को उठाएंगे और खड़ाएंगे उसको। मेलेब्बिसी, मेले एब्बिसी उठाएंगे और निल्लिसी खड़ाएंगे, गिरते हुए को उठाएंगे और खड़ाएंगे। ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳ नई उम्मीदों को हम जगाएंगे, कट्टोना, नई उम्मीदों को हमें लाएंगे, नई उम्मीदों को, नई चाहतों को, नई जो मकसदों को हमें पैदा करेंगे। मनुजरा नडुवना, जो लोगों के दरमियान, आदमी के दरमियान, इंसान के दरमियान जो अड्डा गोडेगला, जो आड़ी दीवार उठ रही है, तो उसको हम गिराते हुए सेतुवे यागोना, ब्रिज बनेंगे। इंसान के दरमियान जो हो गिरते हुए आदमी को हमें उठाएंगे और खड़ाएंगे, और इंसान के दरमियान जो दीवार बन चुकी है, आड़ी दीवार बन चुकी है, इसको गिराकर हमें वहाँ पे इस दीवार की बदली में ब्रिज को लगाएंगे। ब्रिज, सेतुवे का तो ब्रिज, तो ज़ाहिरी तौर से ये माना नज़र आ रहा है, समझ में है ना। सो गिरते हुए को हम लोग उठाएंगे और उसको खड़ाएंगे और नई उम्मीदों को जगाएंगे, और इंसान के दरमियान जो आड़ी दीवार है उसको गिराते हुए वहाँ पे इंसान के दरमियान ब्रिज बनेंगे, हमें ब्रिज की तरह बनेंगे। मतलब यहाँ
इंसान जो गिरता हुआ, यानी जो हमारे अंदर जो लोग जो गिर रहे हैं या नीचे हैं, उस तरह के तबके को, उस तरह के लोगों को उठाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत पहले से खुंदलते हुए जा रहे हैं, कौन सी भी कम्युनिटी को या कौन से भी लोगों को, ओके, इन्हों नीचे छना, इन्हों ऊपर नहीं आना, तो उनको हो सकता उठाने की कोशिश कराएंगे और उनमें एक नई एक जीने की उमंग, जीने की जो चाहत, नई मकसद को उनके अंदर लाएंगे। और इंसान के दरमियान जो आड़ी दीवार हम लोग बना रहे हैं, जिस तरह मज़हब को लेकर या मुल्क को लेकर या कम्युनिटी को लेकर, कल्चर को लेकर, है नी, इस तरह के आड़े दीवार बन रहे हैं, तो या लैंग्वेज को लेकर, ज़बान को लेकर, तो इन आड़ी दीवारों को हमें हटाकर लोगों के दरमियान जिस तरह ब्रिज एक जगह से दूसरे जगह को जाने का कनेक्ट करता, उस तरह का ब्रिज, सेतुए बनेंगे हम, एक दूसरे लोगों को आपस में जोड़ने वाले लोग बनेंगे, तोड़ने वाले लोग नहीं बनेंगे। एक दूसरे में लोगों में जो दीवार की जैसा नहीं होने के जैसा आड़ी आ रही हैं, एक दूसरे लोगों को अलग कर रही हैं, तो उनको आपस में जोड़ने वाला काम करेंगे, इस तरह का ब्रिज बनेंगे हम। तो यह है ज़ाहिरी का और अंदरूनी इसका जो है माना बताना चाह रहे हैं, समझ में है ना। तो गिरते हुए को ऊपर उठाएंगे और खड़ाएंगे और नई उम्मीदों को जगाएंगे, और इंसान के दरमियान जो दीवार है, आड़ी दीवार, उसको गिराते हुए हम ब्रिज को बिल्ड करेंगे। यानी गिरते हुए जो कौम है, तबका है, लोग है, इस तरह के लोगों को हम हो सकता खड़ाने की कोशिश करेंगे और उनमें भी एक जीने की चाहत, एक नई उम्मीद को उनके अंदर भी जगाएंगे। इंसान के दरमियान मज़हब को लेकर, ज़ात को लेकर, कल्चर को लेकर, मुल्क को लेकर, ज़बान को लेकर जो है बहुत सारे आड़ी दीवारें उड़ गई, नहीं होने की चीज़ें उनके अंदर पैदा हो गई। तो इनको हम लोग गिराते हुए एक दूसरे लोगों को जोड़ेंगे, आपस में तोड़ेंगे नहीं। इस तो जोड़ने के वास्ते क्या होना, ब्रिज होना, एक जगह से दूसरे जगह जा रही, तुम्हें बीच में जो है गड़ा आ गया, तो जोड़ने के वास्ते क्या होना, ब्रिज जाना नहीं, उस तरह का ब्रिज बनेंगे, एक दूसरे लोगों को जोड़ने वाले बनेंगे, तोड़ने वाले ना बनेंगे। तो इसके लिए ब्रिज बनेंगे को बोल रही। तो नेक्स्ट स्टैंजा में क्या बोल रही देखेंगे। मतगಳೆಲ್ಲವೂ ಪಥಗಳು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು ಬದುಕೋಣ, ಭಯ ಸಂಶಯದೊಳು ಕಂದಿದ ಕಣ್ಣೊಳು ನಾಳಿನ ಕನಸನು ಬಿತ್ತೋಣ। तो आगे बोल रही, मतगಳೆಲ್ಲವೂ, जितने भी मज़हब हैं, जितने भी दीन हैं, है नहीं, अलग अलग मज़हब है, अलग अलग दीन रहती, अलग अलग जो उनका कल्चर, अलग अलग उन्होंने मानने वाले बहुत सारे धर्म है। अब इंडिया में लिए तो हमें बहुत सारे मानने वाले, हिंदू है, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, ईसाई हैं, है नहीं। तो इन सभी मज़हब जो है अच्छी चीज़ें बताते, सो अच्छे चीज़ें बताती हैं, कौन भी ख़राब हो जाओ या गलत हो जाओ ये नहीं बताते। तो पथगड़ू इन्हों सभी हमारा आगे बढ़ने का रास्ता समझेंगे। इन हर एक मज़हब को हमें इंसान के आगे बढ़ने वाला रास्ता, मतगಳೆಲ್ಲವೂ पथगड़ू ಎನ್ನುತ್ತಾ, हर एक मज़हब को, हर एक दिन को हमें आगे बढ़ाने वाला रास्ता समझेंगे। मतगಳೆಲ್ಲವೂ पथगड़ू ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು, एक नए अलर्टनेस के साथ हम जिएंगे, बदुकोना, ಹೊಸ ಎಚ್ಚರದೊಳು, एक नए अलर्टनेस के साथ, नए जो है केयरफुली हमें अपनी ज़िंदगी जिएंगे। भया संशयदोड़ू, जो डर, जो डाउट है, जो एक दूसरे को लेकर जो है हमारे अंदर डाउट पैदा हो गया, शक पैदा हो गया, एक दूसरे को लेकर डर है, इस तरह के जो है कंदिदा कಣ್ಣोड़ू, इसको हमें अपने आँखों से जो है इस तरह से हमारे आँखों को जो है कंदिदा कಣ್ಣोड़ू, इससे हमारे आँखों का जो है धुंधला हो गया है, डर से या डाउट से, शक से, इससे हमारा आँख जो है धुंधला हो गया, हमें साफ साफ नज़र नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इस ऐसे के दरमियान हम जो है कल के ख्वाब को, नालिना कनसनु बित्तोना, कल के ख्वाब को हम लोग जो है उनमें बोएंगे, कल की ख्वाब को हम बोएंगे। कल भी है, कल हमारे लिए, आज हम इस हालत में, कल अच्छा दिन आ सकता है, इस तरह का हम लोग पॉजिटिव जो है माइंडसेट बोएंगे, समझ में। तो ये ज़ाहिरी तौर से माना ये नज़र आ रहा है, क्या मज़हब से भी रास्ते बताती, इसी तरह हम नए केयरफुलनेस के साथ ज़िंदगी जिएंगे। डर खौफ से हमारे आंखें धुंधले हो चुके हैं, इसमें हमें क्या करना, कल के ख्वाब को बोएंगे करको बोल रही। मतलब कौन सा भी मज़हब हो उन्हें अच्छा रास्ता बताता है,
ओके कौन भी जो है कोसा भी मज़हब हो, कोसा भी दीन हो, तू ख़राब हो जा, बुरा हो जा, तू बुराई सीख ले, ये चीज़ें नहीं बताता। हर एक मज़हब भी जो है अच्छाई को बताता, अच्छा कर इंसान कर को। तो उसको एक रास्ते की तरह हम बनाएंगे, जिस तरह हमारे जाने का रास्ता है उसे आगे बढ़ने वाला रास्ते की तरह हम बनाएंगे। इन मज़हबों का इस्तेमाल अच्छी तरीके वास्ते इस्तेमाल करते हुए हम लोग होशियारी के साथ जो बहुत सारे नहीं होने की चीज़ें आपस में लोग फैलाने को ही आपस में लोगों में क्या कर रही, दरारें डाल रही, झगड़े डाल रही, है ना। तो इससे हम बचते हुए हम जिंदगी करेंगे। और डर, खौफ, ये शक, इससे हमारी आंखें धुंधली हो चुकी हैं। एक दूसरे के ऊपर हम शक कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लेकर हम डर खौफ में इस तरह के माहौल बनाने को जा रहे हैं। तो इन सब से हमें निकल कर हम कल के ख्वाब को बोएंगे। कल का दिन अच्छा आएगा, कल अच्छा रहेगा, ये ख्वाब देखते हुए हम इन डर, खौफ को, शक को सब निकाल फेंक कर हम लोग पॉजिटिव तरीके से ज़िंदगी जिएंगे। तो एक डिटर्मिनेशन करेंगे कि कल हम अच्छा दिन आएगा, तो इस तरह का ख्वाब बोना है। तो ये हुआ संकल्प गीते नज़म। तो संकल्प गीते न डिटर्मिनेशन, एक अज़्म, तो इसको लिखा है GS शिवरुद्रप्पा। तो ऑथर का फुल नेम GS शिवरुद्रप्पा का फुल नेम है गुग्गरी शांतवीरप्पा शिवरुद्रप्पा। तो इन्होंने चुन की तस्वीर तो ऑलरेडी पिक्चर में भी दिखाया। तो पोएम का इंट्रोडक्शन समझाया, फिर पोएम भी में गाया और पोएम को जो है वर्ड टू वर्ड उर्दू में समझाया। जो समझ में आया ना, तो नज़म में क्या बोलना चाह रही है, अतराफ़ जो हमारे अंदर इर्द गिर्द में जो अंधेरा छाया हुआ है, यहाँ पर हमें एक इलिटरेसी है, एक अंधकार छाया हुआ है, यहाँ पे हमें नॉलेज का दिया जलाएंगे, एक अच्छे चीज़ को माहौल में फैलाएंगे, प्यार को फैलाएंगे। और हमारी ज़िंदगी नाम की इस जहाज़ में बहुत सारी रुकावटें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, गम आएगी, कभी खुशी आएगी। इन सब से जो है हम लोग क्या फेस करते हुए आगे बढ़ाएंगे, हमें एक केयरफुलनेस ने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। तो उसको जहाज़ के साथ कंपेयर करें। जिस तरह गंदे हो चुके नदी तालाबों का पानी, जब मुंगारू का जो एक सीज़न का बारिश जिस जून मंथ से जो शुरू होता है, तो वो बारिश मुंगारू मड़े बोलती, तो उस तरह का बारिश आने से वो नदी तालाब में फिर भरकर वो गंदा पानी हट को साफ़ सुथरा पानी आता है। उस तरह से हम माहौल में नहीं होने की चीज़ें, नाचा कि उनको निकाल कर वहाँ पे अच्छे चीज़ें लाएंगे। और इंसान के जो है अंदर जो है बंजर हो चुकी है, यानी उसका जो है उन्हें क्या है, मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ से नहीं होता, मेरा कोई सा मकसद नहीं, ऐसा सोचने लगा। तो उसके अंदर भी कि एक तू कर सकता है, तू भी कोई मकसद रखने का इंसान के अंदर जगाएंगे। इस तरह की हमें एक वसंता का महीना बनेंगे, जो कि जिस तरह वो महीना आते ही हरा भरा माहौल हो जाता है, हर जगह जंगल झाड़ जोड़ले सभी को, तो उस तरह से बनेंगे। और गिरते हुए को हो सके तो ऊपर उठाएंगे, एक नई उम्मीदों को जगाएंगे। और इन लोगों के दरमियान जो आड़ी दीवारें हैं, तो उन दीवारों को निकाल फेंक कर हमें आपस में जोड़ेंगे, तोड़ेंगे नहीं, एक ब्रिज की तरह काम करेंगे। और हर एक मज़हब भी जो है सभी को अच्छा ही सिखाता, बुराई कौन सा भी सिखाता नहीं। इसको हमें जानते हुए एक अलर्टनेस के साथ, एक केयरफुलनेस के साथ हमें अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और डर, जो खौफ या डाउट, इस तरह से हमारे आंखें धुंधली हो चुके हैं, तो इनमें कल का ख्वाब को हमें बोएंगे। अगर कुछ तरह से नज़म को बहुत प्यारे अंदाज से GS शिवरुद्रप्पा जो है समझाए। तो आज पार्ट 1 या पहली क्लास है संकल्प गीते की। तो नेक्स्ट आने वाले पार्ट 2 में इसी पोएम का पार्ट 2 करूँगा, तो इसी चैनल पे, अल्लन सर टेस्ट चैनल में। तो पार्ट 2 में तुम ना क्या करता हूँ, पोएट का इंट्रोडक्शन, ओके, यानी कृतिकारರ परिचय और उनके आशय क्या है, पदಗಳ अर्थ और अभ्यास प्रश्नಗಳು आती, जो एक्सरसाइज जो तुम्हारा टेस्ट और एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें आने वाले पार्ट 2 में मैं कंटिन्यू करता हूँ।